प्रश्नावली 5.3 का 17वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी सोच है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी बच्चों को पेड़ लगाने चाहिए। अपने घर, आसपास, विद्यालय में हर जगह पेड़ लगाने चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी खंड, जैसे सेक्शन नहीं होते उस तरीके से सेक्शन बांट दिए गए हैं और हर क्लास में 3 सेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से लगा के अनुभाग में 1 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाते हैं, 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाते हैं और प्रत्येक इसी तरीके से 12 कक्षा 12 तक के ये चलता रहता है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। ये देखिए कह रखा है प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, ABC। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? यानी कितने पेड़ लगाए गए अगर हर कक्षा में 3 सेक्शन है। हर कक्षा में 3 सेक्शन है और हर सेक्शन के द्वारा उतने ही पेड़ लगाए जाते हैं। ये पढ़ने में सवाल थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये सवाल आसान है। तो देखिए, पहली कक्षा, अगर यहाँ पर पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ देखे जाएं, द्वारा लगाए गए पेड़, तो पहली कक्षा द्वारा 1 पेड़ लगाया जाता है, एक सेक्शन द्वारा 1 पेड़ लगाया जाता है, लेकिन 3 सेक्शन है तो यानी पहली कक्षा द्वारा 3 पेड़ लगाए जाते हैं। फिर इसी तरीके से सेकंड क्लास द्वारा 2 पेड़ लगाए जाते हैं, एक सेक्शन द्वारा 2 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन 3 सेक्शन है इसलिए 6 पेड़ लगाए जाते हैं। फिर इसी तरीके से तीसरी कक्षा द्वारा 3 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन 3 सेक्शन है इसलिए 3 तरह का 9 पेड़ लगाए जाते हैं। फिर चौथी कक्षा द्वारा 4 पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन 3 सेक्शन है, सेक्शन सभी में 3 है तो 4 3 12। इस तरीके से डाट कर देंगे, यानी आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां पर हम AP समांतर श्रेणी नोट करते हैं। क्या बनी? 3 6 9 12 डाट कितने पदों तक? ये 12 पदों तक जाएगा। तो ये 12 पदों तक क्यों जा रहा है? क्योंकि 12 कक्षा है, 1 से लगा के कितनी कक्षाएं हैं? 12 तक, तो 12 पदों तक ये जाएगा। अब यहां पर हम नोट कर लेते हैं, A प्रथम पद 3 है, D 6 - 3 यानी 3 है और n बराबर कितना है? 12 है। तो टोटल पेड़ S12 भी तो होंगे, यानी 12 पदों का योगफल हम निकाल लें तो उतने ही पेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो S12 होगा आपका n/2 ब्रैकेट में 2a यानी 3 प्लस n - 1 इंटू डी यानी 11। 12 में 1 घटेगा 12 इंटू डी की जगह 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 6, 3 दूना 6 प्लस 11 33 और ये आ जाएगा 6 और 33 जुड़ जाएगा, 33 और 6 39। ये गुणा करेंगे 54 छत्री का 18 और 23, यानी S12 334 पेड़, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो यानी कितने पेड़ लगाए गए टोटल? 334। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये देखिए, यहां पर त्रिज्याएं दे रखे हैं। ये एक आपका क्या बनाया जाता है? सर्पिया वलयाकार बनाया जाता है, जैसे स्प्रिंग नहीं होती है तो उस तरीके से 18 नंबर में ये स्प्रिंग बनाई जाती है और हर स्टेप में इसकी त्रिज्या बढ़ाई जाती है। तो पहले त्रिज्या इसकी 0.5 सेंटीमीटर रखी गई, फिर दूसरे यानी पहले वलय में केंद्र से यहां से त्रिज्या 0.5 थी, फिर जब दूसरा वलय लिया गया ये वाला तो यहां से इसकी त्रिज्या बढ़ा दी गई, फिर जब तीसरा वलय लिया गया तो इसकी त्रिज्या बढ़ा दी गई, यानी पहले वलय की त्रिज्या 0.5, फिर उसके बाद दूसरे वलय की त्रिज्या बढ़ा दी गई, फिर तीसरे वलय की इसी तरीके से, फिर ये अगर यहां से ऐसे करते तो चौथे वलय की त्रिज्या बढ़ाते गए, ये चौथा वलय हो गया। वलय का मतलब छल्ला। तो पहला 0.5 हो गया, दूसरा 1.0 सेंटीमीटर हो गया, तीसरा 1.5 सेंटीमीटर हो गया, चौथा 2.0 सेंटीमीटर हो गया। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का सर्पी वलय का कुल लंबाई बनी, यानी ये डाट करके कितने पदों तक जाता है? 13 पदों तक। इतना ध्यान रखिएगा कितने पदों तक जाता है, ये सवाल में कहीं ना कहीं दिया होगा। तो A बराबर आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर। D क्या होता है? कोई पद, यानी 0.1 से हम इसको घटा दें तो माइनस का 0.5 कोई पद माइनस पूर्ण पद, यानी 0.5 ही आपका आ जाएगा। 1 से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही आएगा। A आ गया, D आ गया। उसके बाद आगे आप सेंटीमीटर लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद n कितने हैं? 13। कुल टोटल पद कितने हैं? 13। अब यहां पर हम 13 पदों का योगफल निकाल लें तो वही इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी यहां से ये जो चल रहे हैं इसको अगर हम काउंट करते रहें
तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो S13 निकालना है तो 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 0.5 प्लस n-1 इंटू डी, यानी 13 - 1 12 इंटू डी की जगह 0.5। अब यहाँ पर 13/2 0.5 का गुणा करेंगे 1.0 और प्लस बड़चौ 48 12 पंचे 60 एक अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 1 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा S (91/2), तो S13 आ गया, ये सभी त्रिज्याओं का योग आ गया। S91 तो बच्चों यहाँ S13 जो है वो 91/2 आ गया, यानी 13 इन लंबाइयों का योगफल आ गया, यानी 13 R1 त्रिज्याओं का योगफल आ गया, यानी S1 R1 सॉरी त्रिज्या R1 R2 डॉट 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 प्लस R13 जो है वो 91/2 आ गया। इतना ध्यान रखिएगा, यानी ये त्रिज्याओं का योगफल आया। ये जो यहाँ से मिड पॉइंट से O से ये जो सर्पी वाला है उनकी त्रिज्याओं का योगफल ये आ गया। अब यहाँ पर कुल लंबाई क्या हो जाएगी, कुल लंबाई इसकी हो जाएगी पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस डॉट 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 इस तरीके से पाई R13 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम पाई कॉमन ले लें तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R13। तो 13 तक का योगफल पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13 कितना आया है 91.2 आया है। पाई का मान रख देंगे 22/7 और 91/2, तो 2 से कटेगा ये 11 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो 11 गुणे 13, 13 का नम 11 33 और 3 11 का नम 11 और 3 14, 143 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, कुल लंबाई आपकी 143 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप देख लेंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ पर पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस डॉट 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 इस तरीके से पाई R13 तक क्यों लिया गया, क्योंकि जो वृत्त होता है उसकी परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई R होती है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्टेप से जब शुरू होता है तो जब आधी दूरी तय हो जाती है तो उसके बाद फिर ये ग्राफ बढ़ जाता है, तो इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर चक्कर आधा आधा है, तो यानी इसलिए 2 हट जाएगा तो केवल पाई R बचेगा एक आधे चक्कर के लिए। तो इस तरीके से 13 चक्कर हैं, तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4 प्लस डॉट 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 प्लस पाई R13 तक जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ये जो लिखी गई है वो यही चीज़ है। तो ये चीज़ इसमें थोड़ा सा समझना आपके लिए टिपिकल होगा, बाकी बड़ी ही आसानी से आप लोग सवाल लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।